Hello बच्चों, let us see the question. The question states that the separation between the objective and the eyepiece of a compound microscope can be adjusted between 9.8 cm to 11.8 cm if the focal lengths of the objective and the eyepiece are 1 cm and 6 cm respectively. Find the range of the magnifying power if the image is always needed at 24 cm from the eye. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें एक सिचुएशन दे रखी है जिसमें हमें बोल रखा है कि जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है यानी दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस वो 9.8 से 11.8 सेंटीमीटर के बीच एडजस्ट किया जा सकता है और दोनों लेंस की फोकल लेंथ हमें दे रखी है, साथ में हमें इमेज की डिस्टेंस दे रखी है आई से कितनी दूरी पे बननी चाहिए। तो फिर हमें बताना है कि मैग्नीफाइंग पावर का रेंज क्या होगा। तो देखिए की कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो लेंस होते हैं, ये फर्स्ट लेंस है, ये सेकंड लेंस है, और यहाँ पे ये एफ ही है, ये आई पीस है, यहाँ पे आई होता है। ओके, आई की तरफ जो होता है उसको आई पीस कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ये है ऑब्जेक्टिव या आई पीस। और यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होती है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है वो यहाँ पे कहीं फॉर्म होती है, और फिर इस आईपीस से ये अगेन इस इमेज की, इसको हम लोग आई1 बोलते हैं, तो इस इमेज की अगेन एक इमेज जो है वो फाइनल इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है जिसको हम लोग फाइनल इमेज कहते हैं, और ये इमेज मैग्नीफाइड होता है। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि हमें यहाँ पे ये 24 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस दे रखा है, आईपीस से हमें डिस्टेंस दे रखा है 24 सेंटीमीटर यहाँ पे, यानी ये डिस्टेंस हमें दे रखा है आई पीस के लिए जिसको हम लोग वी कह देते हैं। तो वी की वैल्यू जो है वो -24 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज भी बन रहा है, इसलिए वी की वैल्यू -24 है। और फोकल लेंथ जो आई पीस का है एफ ई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज़ करें तो हमें मिलता है 1/v - 1/u = 1/f, यानी कि 1/-24 -1/u = 1/6। तो यहाँ से 1/u की वैल्यू हमें मिल जाती है -1/6 -1/24। तो ये वैल्यू अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमें u की वैल्यू मिलती है, इसको पूरा सॉल्व करने पे 4.8 सेंटीमीटर। ओके, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं पूरा तो हमें u की वैल्यू मिल जाती है -4.8 सेंटीमीटर, ये हमें वैल्यू मिल जाती है। तो u की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 4.8 होनी चाहिए, यानी कि ये जो फर्स्ट इमेज की डिस्टेंस है, क्योंकि ये फर्स्ट इमेज ही इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ये 4.8 होना चाहिए, ये हमें पता चल गया। अब ये अगर 4.8 है, ये टोटल लेंथ की जो वैल्यू है, यहाँ से देखिए ये जो टोटल लेंथ है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये वेरी कर सकता है 9.8 टू 11.8। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये डिस्टेंस फिक्स है 4.8, फिर फर्स्ट केस में ये जो डिस्टेंस होगा 9.8 वाले केस में ये जो डिस्टेंस होगी, जो ऑब्जेक्टिव से इमेज की डिस्टेंस है वो 9.8 - 4.8 यानी 5 होगा। तो फर्स्ट केस में हम लोग कह सकते हैं, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा। और सेकंड केस में जब हम लोग 11.8 लेंगे तो ये पूरी डिस्टेंस जो है वो 11.8 है, उसमें से 4.8 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सेकंड केस में इस ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज डिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 6, 6 नहीं मिलेगा, 7 सेंटीमीटर हमें मिलेगा। ठीक है, 11.8 - 4.8 यानी 7 सेंटीमीटर मिलेगा। तो ये दो केसेस में हमें अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस मिल गया है। अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो चाहिए, हमें मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, और ये दो केसेस यहाँ पे मिल चुके हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हमें पता चल जाएगा तो फिर हम लोग सिंपली मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, और हमें ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ भी पता है। तो फिर अगेन हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और फर्स्ट केस में हम लोग लिख सकते हैं 1/VO, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग लिख रहे हैं, -1/UO = 1/FO। ओके, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट केस में VO 5 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 1/5
माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो हमें जो UO की वैल्यू मिलती है फर्स्ट केस में वो मिल जाती है -1.25 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट केस में हमें UO मिल गया। ओके, अब सेकंड केस की हम लोग बात करें तो सेकंड केस में हम लोग देखते हैं 1/VO। इसमें VO जो है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी 1/7 माइनस 1/UO इक्वल टू 1/1, जो कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सेकंड केस में जो हमें UO की वैल्यू मिलती है वो मिल जाती है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको, सेकंड केस में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें UO की वैल्यू मिलेगी -7/6। ओके, तो हो जाती है -7/6 सेंटीमीटर। ये सेकंड केस में हमें UO की वैल्यू मिल गई। तो दोनों अलग अलग केस में हमें UO की वैल्यू मिल गई है, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिल गई है। अब हमें क्या करना है, सिंपली मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है M, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला सिंपली होता है माइनस टाइम्स VO अपॉन UO इंटू 1+D/FE। ओके, तो अगर ये फर्स्ट केस के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है माइनस VO की वैल्यू कितनी है फर्स्ट केस में 5 है, -5 डिवाइडेड बाई UO की वैल्यू है 1.25 माइनस में, तो ये -1.25 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1+D की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 24, क्योंकि 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें इमेज मिल रहा है, डिवाइडेड बाई FE। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो 6 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 6। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20, ओनली 20, क्योंकि ये तो यूनिटलेस होगा तो ये 20 मिलेगा। ओके, अगर सेकंड केस में, इसको मैं M1 कह देता हूँ, सेकंड केस में अगर हम लोग M2 कैलकुलेट करें तो यहाँ से वैल्यू हमें मिलता है, अगेन VO की वैल्यू पुट करें तो VO इस समय -7 है, तो ये हो जाएगा 7 है, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई UO की वैल्यू दूसरे में हमें -7/6 मिला है, तो यहाँ पे -7/6 पुट कर देते हैं। और ब्रैकेट में अगेन वैल्यू सेम रहेगी 1+D/F, यानी 1+24 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहाँ से वैल्यू 30 मिल जाती है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग केसेस में जो हमें मैग्नीफिकेशन मिल रहा है वो 20 और 30 मिल रहा है, और ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं, यानी जो मैग्नीफिकेशन का रेंज होगा वो 20 से लेके 30 के बीच में होगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।